नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। सारंडा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट, कोबरा के असिस्टेंट कमांडेंट घायल, जवानों ने तत्काल निकाला रांची एयरलिफ्ट की तैयारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक घायल हो गए। घटना सारंडा के मरांग पोंगा इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों की टीम जंगलों में सघन तलाशी अभियान चला रही थी। अभियान के दौरान पहले से बिछाए गए विस्फोटक में अचानक धमाका हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास मौजूद जवान भी सतर्क हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की मूवमेंट को देखते हुए पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था। धमाके में सहायक कमांडेंट मलिक को चोटें आई, हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। विस्फोट के तुरंत बाद मौके पर मौजूद जवानों ने घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जंगल के बीच चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची ले जाने की तैयारी की गई। 10 से 20 मार्च के बीच डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव। झारखंड के 48 नगर निकायों में संपन्न मतदान के बाद अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्त, सह निर्वाची पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर व उपाध्यक्षों के चुनाव को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने 10 से 20 मार्च के बीच डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया, ताकि निकायों का नया बोर्ड विधिवत कार्यभार संभाल सके। राज्य के सभी 9 नगर निगमों में डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। इसी तरह 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष पद्धति से होगा। डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चयन संबंधित निकाय के निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में आम मतदाताओं की सीधी भागीदारी नहीं होगी, बल्कि चुने गए प्रतिनिधि अपने बीच से इन पदों का चुनाव करेंगे। गुमला में घर के सामने खड़ी ऑटो फूकी, देर रात लगी आग, सुबह तक राख में बदली गाड़ी, परिवार की रोजी रोटी पर असर। गुमला जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कोयनजारा गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक ऑटो में आग लगा दी। गोवर्धन होटल के सामने खड़ी ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। ऑटो मालिक बालकेश्वर महतो ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को वह कसीरा बाजार से अपने होटल का सामान लेकर लौटे थे। रोज की तरह शाम में उन्होंने ऑटो घर के सामने खड़ी की, परिवार के साथ भोजन किया और सो गए। रात के सन्नाटे में अचानक जलने की आवाज सुनाई दी। जब बाहर निकलकर देखा तो ऑटो आग की लपटों में घिरी थी। बालेश्वर महतो ने बताया कि उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी ऑटो जल गई। सुबह घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई, इसे आपराधिक कृत्य बताया। महतो का कहना है कि उनकी किसी से सीधी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ईर्ष्या के कारण किसी ने साजिशन वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। बालकेश्वर महतो ने बताया कि वह इसी ऑटो से बाजार से सामान लेकर अपने छोटे होटल का संचालन करते थे। ऑटो ही उनकी आमदनी का मुख्य साधन था। गाड़ी जल जाने से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है और परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र नागपुर में बारूद कंपनी में ब्लास्ट, 17 की मौत, 18 लोगों की हालत गंभीर। मटेरियल बनाते वक्त धमाका हुआ। महाराष्ट्र में नागपुर जिले राउल गांव स्थित गोला बारूद निर्माण कंपनी SBL एनर्जी लिमिटेड में रविवार सुबह करीब 7 बजे भीषण धमाका हो गया। हादसे में 17 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हो गए। घायलों में से कई की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड ने बताया कि ब्लास्ट से कंपनी में चारों तरफ मलबा फैल गया है। मलबे में दबे कुछ कर्मचारियों को निकाला गया है। 15 घायलों को नागपुर के अस्पताल ले जाया गया है। नागपुर के कलमेश्वर में स्थित SBL एनर्जी लिमिटेड, पूर्व में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड, औद्योगिक विस्फोटकों की एक प्रमुख निर्माता कंपनी है। यह कंपनी खनन परियोजनाओं के लिए विस्फोटक, डेटोनेटर जैसे विस्फोटक बनाती है। रविवार सुबह कर्मचारियों ने काम शुरू ही किया था, तभी प्लांट में डेटोनेटर बनाने की प्रोसेस के दौरान एक तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। हादसे के दौरान कंपनी में 30 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे।
होली पर चढ़ेगा गर्मी का रंग, 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। झारखंड के सरायकेला में 36 डिग्री टेम्परेचर, कई जिलों में तापमान हुआ 30 पार। राज्य में इस बार होली पर मौसम का मिजाज गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रविवार की सुबह हल्का कुहासा छाया नजर आया, जबकि दिन में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के बावजूद मौसम शुष्क बना रहा। सोमवार से सुबह हल्का कुहासा और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास अधिक होगा। बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान सरायकेला में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेदिनीनगर में 35.8 डिग्री, जमशेदपुर में 35.4 डिग्री, चाईबासा में 34.8 डिग्री और बोकारो में 34.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। लगभग सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम केंद्र के अनुसार होली तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी संभव है। दोपहर के समय धूप तीखी रहेगी, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। दिन में गर्मी बढ़ने के बावजूद कुछ जिलों में रात के समय ठंडक बनी हुई है। खूंटी में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री और रांची में 12.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूनतम तापमान में भी अब तेजी से वृद्धि होगी। लोहरदगा में जहां हाल तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास था, वहां इसके 18 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इससे रात की ठंडक धीरे धीरे कम होती जाएगी। 9 लाख अंत्योदय कार्ड धारियों को 13 माह से नहीं मिल रही चीनी, 8 माह से दाल नमक का भी वितरण नहीं। राज्य की जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों में करीब 9 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को पिछले 13 महीनों से चीनी नहीं मिल रही है। वहीं सभी राशन कार्ड धारकों को जुलाई 2025 से चना, दाल और नमक का वितरण भी नहीं हो पाया। हालांकि चावल और गेहूं का वितरण नियमित रूप से जारी है। योजना के अनुसार प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक को हर माह 1 किलो चीनी और सभी राशन कार्ड धारकों को 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक मिलना चाहिए। जानकारी के अनुसार चीनी की आपूर्ति के लिए लगातार टेंडर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। राज्य में करीब 2 करोड़ 61 लाख लोगों को पीडीएस के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें करीब 25 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारक शामिल हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन रांची जिला शाखा के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने बताया कि होली जैसे त्योहारों पर भी अंत्योदय कार्ड धारकों की थाली से मिठास गायब है और 13 महीनों से चीनी का वितरण नहीं हुआ है। झारखंड बनेगा रक्षा उत्पादन का नया हब, देवघर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, मनोहरपुर के 300 एकड़ जमीन में लगेगी यूनिट। बहुत जल्द झारखंड देश भर में रक्षा उत्पादन का केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए पहल हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो बाबा नगरी देवघर में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इसके लिए यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की यूनिट लगाई जाएगी। इसके लिए मोहनपुर अंचल के तिलौना और सिरसिया गांव के पास करीब 300 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की जा चुकी है। जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया 8 साल पहले ही पूरी की जा चुकी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसके लिए सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 13 जनवरी को रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में देवघर को भू रणनीतिक दृष्टि से अहम बताया था। उनका कहना है कि यहां उच्च तकनीक वाली ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मार्गदर्शन में डीआरडीओ द्वारा देवघर एयरपोर्ट के विकास के लिए लगभग 220 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। एयरपोर्ट अब पूरी तरह संचालित है। यह रक्षा उत्पादन व सैन्य जरूरतों के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में रक्षा उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह परियोजना उसी दिशा में अहम कदम बताई जा रही है। बिजली दर में 59% तक बढ़ोतरी प्रस्ताव का उपभोक्ताओं ने किया विरोध। कहा पहले सुधारें व्यवस्था फिर बढ़ाएं टैरिफ। राज्य में बिजली टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव का उपभोक्ताओं और उद्योग जगत ने कड़ा विरोध किया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग JSERC की जन सुनवाई में मौजूदा उपभोक्ता संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने कहा है कि पहले से ही बिजली महंगी है और इस बीच और अधिक दर बढ़ाकर 59% करना राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए नुकसानदायक होगा। जन सुनवाई के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा हालात में बिजली दर बढ़ाना उचित नहीं है। पहले वितरण व्यवस्था में सुधार करें और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आयोग की ओर से चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस नवनीत कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने सुनवाई की।
जिसका संचालन JSERC के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने किया। JSIA यानी झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पचेरीवाल ने राजस्व और बकाया वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली के लिए लंबित है, जिसमें बड़ी रकम कानूनी मामलों में फंसी हुई है। उनका कहना था कि 100% बिल्डिंग कवरेज का दावा किया जा रहा है, लेकिन बिलिंग दक्षता अभी भी कम है। दूरस्थ क्षेत्रों में बिलिंग व्यवस्था कमजोर है, जहां प्रीपेड मीटर लगाने की जरूरत है। लघु उद्योग भारती रांची महानगर के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कम है और गरीबी दर अधिक है। ऐसे में बिजली दर बढ़ने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी सीधा दबाव पड़ेगा। गोबर से बनी लकड़ी से जलेगी होलिका। कोडरमा गौशाला की पहल। 80% गोबर और 20% बुरादे से होता है तैयार। कीमत 10 रुपया प्रति केजी। होली पर हर साल होलिका दहन के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिससे पेड़ों की कटाई बढ़ती है। इस बार कोडरमा में पर्यावरण बचाने की दिशा में अनोखी पहल शुरू हुई है। श्री कोडरमा गौशाला समिति ने गोबर से गौकाष्ठ तैयार किया है, जिसे होलिका दहन में लकड़ी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। समिति का उद्देश्य है कि त्योहार की आस्था भी बनी रहे और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचे। गौकाष्ठ 10 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आम लोग भी इसे आसानी से अपना सकें। समिति के अध्यक्ष प्रदीप केडिया ने बताया कि गौशाला परिसर में विशेष मशीनों की मदद से गौकाष्ठ का निर्माण किया जा रहा है। सह सचिव अरुण मोदी के अनुसार इसमें 80% गोबर और 20% लकड़ी के बुरादे का मिश्रण होता है। दोनों को मिक्सर मशीन में मिलाकर लकड़ी का आकार दिया जाता है। प्रत्येक गौकाष्ठ लगभग आधा फीट गोल और 4 फीट लंबी होती है। निर्माण के बाद इन्हें 5 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, जिससे ये पूरी तरह सख्त और उपयोग योग्य बन जाती है। समिति के उपाध्यक्ष महेश दारुका ने बताया कि पारंपरिक लकड़ी की तुलना में गौकाष्ठ हल्की होती है और इसे जलाना आसान है। रांची में होगा झारखंड सब जूनियर महिला व पुरुष हॉकी टीम का चयन ट्रायल। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में भागीदारी के लिए झारखंड की सब जूनियर टीमों का गठन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य की महिला और पुरुष टीम के चयन के लिए 15 मार्च 2026 रविवार को रांची स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन रांची झारखंड में किया जाएगा। वहीं 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजगीर बिहार में निर्धारित है। इन दोनों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान सियासी घमासान। झारखंड के मंच पर भिड़े स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री। सदर अस्पताल में शनिवार को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दौरान मंच पर ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने स्वास्थ्य कार्यक्रम को सियासी रंग दे दिया। मंच पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद थे। कार्यक्रम तय क्रम में चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने अपना संबोधन पूरा किया। इसके बाद जब संजय सेठ को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कहा, पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुन लेते हैं। इसके साथ ही पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चलाया गया, जिसमें कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की जा रही थी। प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान कहा कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है, वह हर जगह हार रही है, तो ऐसे में उसके नेता भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने में जुटे हैं। भाषण की आवाज तेज होते ही डॉक्टर अंसारी असहज दिखे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, यह स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, इसे राजनीतिक मंच मत बनाइए। उन्होंने ऑडियो म्यूट कराने का निर्देश दिया और संजय सेठ से सीधे अपना संबोधन देने का आग्रह किया। कुछ क्षण बाद फिर से प्रधानमंत्री के भाषण की आवाज सुनाई दी। इस पर डॉक्टर अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, मैं अपने मंच का इस्तेमाल अपनी पार्टी को गाली सुनने के लिए नहीं करूंगा। स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है। इतना कहकर वह मंच से उठकर बाहर चले गए। गिरिडीह में रिवॉल्वर की नोक पर अपराधियों ने लूटे 3,05,000 नकदी समेत 4 लाख के आभूषण। गिरिडीह स्थित बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र में एक सोनार व्यवसायी से शनिवार लगभग 8 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर 3.5 लाख नकदी समेत 4 लाख के सोने चांदी का आभूषण लूट कर फरार हो गए। पीड़ित का नाम शिवशंकर है। उसके बाद पीड़ित ने किसी तरह भरकट्टा ओपी पहुंचकर ओपी प्रभारी को घटना की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए ओपी प्रभारी अमन सिंह घटना की जांच करने में जुट गए। पीड़ित ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह वे सरिया स्थित अपने दुकान से घर जा रहे थे। इसी बीच यह घटना घटी।
सूत्रों के अनुसार अपराधियों ने सरिया से ही पीड़ित को पीछा कर भरकट्टा ओपी क्षेत्र के भलुआ गांव के समीप सुनसान स्थान पर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में पीड़ित ने बताया कि अपराधी सरिया से ही बाइक से उसका पीछा कर रहे थे। बाइक पर 3 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने अचानक उनके बाइक को ओवरटेक कर दिया और कान पर रिवॉल्वर सटा दिया। इस दौरान अपराधियों ने बाइक की चाबी और मोबाइल भी छीन ली। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने बाइक की डिक्की में बैग रखा था जिसमें 3.5 लाख नकदी और 4 लाख के जेवरात थे। नशीला पदार्थ खिलाकर बीआईटी मेसरा की छात्रा के साथ दुष्कर्म, सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज, आरोपी फरार। राजधानी रांची में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बोकारो जिला की रहने वाली और रांची में रहकर बीआईटी मेसरा में पढ़ाई करती है। पीड़िता ने अपने ही एक दोस्त पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दरअसल यह खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को होश आया। होश आने पर उसने खुद को रिम्स के पास पाया। फिर उसने अपने घर वालों को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। वहीं इसकी सूचना घर वालों के साथ जाकर उसने सदर थाने में आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। बयान देते समय पीड़िता ने बताया कि 25 फरवरी की रात उसके दोस्त ने उसे अपने रूम में बुलाया था। वहां उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया। आगे पीड़िता ने कहा कि युवक उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया था ताकि वह किसी से संपर्क ना कर सके। जब पीड़िता बेहोश होने लगी तब युवक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर उसे रिम्स के पास छोड़ दिया। रांची डिप्टी मेयर के लिए बिछ गई बिसात, हर दल के नेता जुटा रहे समीकरण, होली के बाद मचेगी असली हलचल। रांची नगर निगम के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा, कांग्रेस व झामुमो की नजर अब डिप्टी मेयर के पद पर है। तीनों ही दल इस पद पर अपनी अपनी संभावना तलाश रहे हैं। भाजपा ज्यादा उत्साहित है। वजह है कि लगभग 2 दर्जन पार्षद भाजपा से संबंध रखने वाले लोग हैं। भाजपा के महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की माने तो भाजपा का स्वाभाविक दावा बनता है क्योंकि सर्वाधिक पार्षद भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि वार्ड 18 की पार्षद आशा देवी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। वे कांग्रेस पार्टी से बात कर डिप्टी मेयर के पद पर उनके लिए दावा करेंगे। गौरतलब है कि आशा देवी राजेश गुप्ता की बड़ी बहन भी हैं और कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। इधर झामुमो महानगर नेतृत्व भी अपनी संभावना तलाश रहा है। सारे दल अपने अपने पार्षदों की गिनती कर रहे हैं और समीकरण जुटा रहे हैं। रही बात भाजपा की, जो प्रदेश नेतृत्व इसमें रुचि ले रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व भाजपा समर्थित पार्षदों की सूची की मांग की है। महानगर भाजपा से पूछा गया है कि कौन पार्षद कितने दिनों से भाजपा से जुड़ा है, उनका अनुभव क्या है और पार्टी के लिए वे आगे क्या कर सकते हैं। बताया गया है कि होली के बाद महानगर नेतृत्व सूची भेज देगा, जिसके बाद निर्णय लेगी किसे डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनाया जाए। झारखंड के 1,95,000 से अधिक लोगों का वोट रद्दी, इन 3 गलतियों के कारण लोकतंत्र के महापर्व पर लगा दाग। रांची में नगर निगम चुनाव के दौरान लोकतंत्र का उत्साह तो दिखा, लेकिन हजारों मतदाताओं की छोटी छोटी तकनीकी चूक भारी पड़ गई। करीब 4,45,922 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन इनमें से 62,330 वोट रद्द हो गए। यह कुल मतदान का 13.98% है। मेयर पद के 36,527 और पार्षद पद के 25,803 मत अमान्य घोषित किए गए। राज्य भर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कुल 1,95,109 से अधिक मत अमान्य घोषित या खारिज किए गए। कई निकायों में जीत हार का अंतर अपेक्षाकृत कम रहा। ऐसे में रद्द मतों की संख्या राजनीतिक विश्लेषण का बड़ा आधार बन गई है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार मत खारिज होने के मुख्य कारणों में एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने मुहर लगाना, निर्धारित बॉक्स के बाहर निशान लगाना व खाली मतपत्र डालना। सूत्रों का कहना है कि ईवीएम से मतदान करने की लोगों की आदत हो गई है। बैलेट पेपर की प्रक्रिया को लोग अब भूल चुके हैं, इसीलिए इतने बड़े संख्या में वोट रद्द हुआ है। खरसावा की बदलेगी सूरत, विधायक दशरथ गागराई ने दिया 1,57,00,000 का तोहफा। केरसे मुंडा चौक बनेगा भव्य। झारखंड के खरसावा में विधायक दशरथ गागराई ने रविवार को केरसे मुंडा चौक के सौंदर्यकरण कार्य का नारियल फोड़कर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर शिलान्यास किया। लगभग 1,57,00,000 रुपए की लागत से होने वाले इस सौंदर्यकरण कार्य में रेलिंग, आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था, टाइल्स बिछाने समेत विकास के कई कार्य शामिल हैं। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से खरसावा शहीद दिवस कार्यक्रम का स्वरूप काफी विस्तृत हुआ है। लगभग 7,20,00,000 रुपए की लागत से
शहीद पार्क में विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहीद पार्क के साथ साथ केरसे मुंडा चौक को भी भव्य रूप दिया जा रहा है। आने वाले समय में दोनों स्थलों की सुंदरता और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी योजनाएं ली जाएंगी तथा शहीद पार्क को प्रतिदिन आम लोगों के लिए खोलने की व्यवस्था की जाएगी। जरमुंडी थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक। थाना प्रभारी ने लोगों को दिए कई निर्देश। दुमका जिले के जरमुंडी थाना परिसर में होली त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थाना क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनों ने भी भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल ने लोगों से कहा कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाइए। बैठक में जरमुंडी थाना क्षेत्र के अलग अलग समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल ने मौके पर मौजूद शांति समिति के सदस्यों से आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग रंगों का त्योहार होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। होली के दिन हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी श्यामानंद ने कहा कि सोशल मीडिया सहित अन्य किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट न डाले। अगर किसी प्रकार की संदिग्ध सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करे। थाना प्रभारी ने कहा कि त्योहार के अवसर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम का होगा आयोजन। झारखंड भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के कांके में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को वैचारिक एवं संगठनात्मक प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर रहेगा। कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्य रूप से शामिल होंगे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी व विभिन्न जिलों के अध्यक्ष भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। सिंह मेंशन का दबदबा कायम। धनबाद नगर निगम के मेयर बने संजीव सिंह। धनबाद नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में सिंह मेंशन का प्रभाव एक बार फिर देखने को मिला। 10 राउंड की मतगणना के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई और संजीव सिंह ने शानदार जीत दर्ज करते हुए मेयर पद पर कब्जा जमा लिया। संजीव सिंह को कुल 1,14,362 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल को 82,460 वोट मिले। इस तरह संजीव सिंह ने 31,902 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। मतगणना के पहले राउंड से ही संजीव सिंह ने बढ़त बना ली थी। पहले राउंड में उन्हें 15,791 वोट मिले। दूसरे और तीसरे राउंड में भी उन्होंने क्रमशः 12,586 और 12,506 मत प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। चौथे और पांचवें राउंड में 13,193 और 13,128 वोट हासिल कर उन्होंने बढ़त को और मजबूत किया। छठे से 8वें राउंड तक भी उनका प्रदर्शन स्थिर रहा, जहां उन्हें 12,539, 13,189 और 11,799 मत मिले। अंतिम 2 राउंड में भी बढ़त बरकरार रखते हुए उन्होंने निर्णायक जीत सुनिश्चित की। झारखंड की जुगसलाई में मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनेगा नया कॉरिडोर। चेयरमैन नौशीन खान ने बताया विजन। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जुगसलाई नगर निकाय की पहली महिला चेयरमैन चुनी गई नौशीन खान ने क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अपना विजन साफ कर दिया है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे पूरी तरह खरा उतरेंगी। दिलचस्प संयोग यह है कि अब एक ही घर में 2 चेयरमैन हैं। नौशीन खान के पति हिदायतुल्लाह खान भी वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। चेयरमैन नौशीन खान ने कहा कि जुगसलाई में ट्रैफिक की समस्या गंभीर है। इसके स्थायी समाधान के लिए खरकई नदी के किनारे एक विशेष सड़क विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि जिस तरह बिष्टुपुर से सोनारी कदमा तक स्वर्णरेखा नदी किनारे मरीन ड्राइव विकसित किया गया है, उसी तर्ज पर चाईबासा, राजनगर, जेलिंगगोड़ा और बागबेड़ा को जोड़ते हुए जुगसलाई से बिष्टुपुर मुख्य मार्ग तक नया कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इससे शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सरायकेला की गलियों में निकलेगी भगवान कृष्ण की शाही पालकी। भक्तों के संग खेलेंगे होली। 200 साल पुरानी परंपरा। सरायकेला खरसावां जिले की होली पूरे झारखंड में अपने विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप के लिए जानी जाती है। सांस्कृतिक नगरी सरायकेला में होली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ की होली अन्य जिलों से बिल्कुल अलग मिजाज की होती है। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर सरायकेला में होली के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण की पारंपरिक ढोल यात्रा निकाली जाती है। 2 मार्च 2026 को भगवान कृष्ण और राधा रानी विशेष पालकी पर सवार होकर
हर घर की चौखट पर पहुंचकर भक्तों के साथ गुलाल की होली खेलेंगे। होली के दिन सरायकेला में उत्कल की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा जीवंत हो उठती है। डोल यात्रा के दौरान कृष्ण हनुमान मिलन और हरिहर मिलन जैसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो इस आयोजन की खास पहचान है। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल उत्सव नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम होता है। नौकरी से हटाने के विवाद में अंचलाधिकारी को अमीन ने दी गोली मारने की धमकी। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित नामकुम अंचल में अंचलाधिकारी सीओ कमल किशोर सिंह को अमीन ने गोली मारने की धमकी दी। दरअसल अंचल अधिकारी ने अमीन को हटाने के लिए अनुशंसा किया था। धमकी देने वाले अमीन का नाम सैयद अली है। बताया जाता है कि सीओ द्वारा हटाने की अनुशंसा करने की जानकारी अमीन सैयद अली को मिली तो वह अंचल अधिकारी के कक्ष में घुसा और उनसे कहा कि यदि हमारी नौकरी पर आफत आई तो आपको मैं गोली मार दूंगा। इस धमकी के बाद अंचल कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत मामले की जानकारी नामकुम थाने की पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद नामकुम थाने की पुलिस अंचल कार्यालय पहुंची। पुलिस ने अमीन को थाना ले आई। थाने में पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अमीन ने नौकरी खत्म होने के डर से अंचलाधिकारी को गोली मारने की धमकी दी थी। हालांकि उससे पूछताछ की गई तो वह अपनी बातों से मुकर गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अंचलाधिकारी ने अमीन को हटाने के लिए अनुशंसा किया, जिसके बाद यह घटना हुई। पलामू के चैनपुर में ससुराल आए युवक की हत्या, कोयल नदी से बरामद हुआ शव। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र चेडाबार में ससुराल आए युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव निर्वस्त्र हालत में नदी से बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो नावा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवक के शरीर पर जख्म के निशान है और उसकी हत्या करने के बाद शव को फेंका गया है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है एवं आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। दरअसल योगेंद्र सिंह की 2 वर्ष पहले चेडाबार में शादी हुई है। पत्नी इंटर की परीक्षा दे रही थी। परीक्षा खत्म होने के बाद वह पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद योगेंद्र सिंह घर से बाहर टहलने के लिए निकला था।